आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय गाइस, हम इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 3 कर रहे थे विच इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसमें हमने ये पढ़ा कि इंडिया में इकोनॉमिक पॉलिसीज, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी इन जुलाई 1991 और हमने इसके रीजंस पढ़े थे कि इंडिया में क्यों अडॉप्ट करी गई थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। हमने 3 इकोनॉमिक पॉलिसीज अडॉप्ट करी थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमारी लिबरलाइजेशन पॉलिसी में क्या क्या था। Prior to 1991, there was a large number of government restriction। जैसा कि हमने पढ़ा कि 1950 से 1990 में बहुत सारी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस आ गई थी, जैसे लाइसेंसिंग, टैरिफ एंड कोटास एक्सेट्रा। तो हमने यही इसके अंदर पढ़ रहे हैं कि there were large number of government restrictions in India in the area of licensing, import and export trade, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज एक्सेट्रा। इन सब में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ गई थी। इन जुलाई 1991 अ पैकेज ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, हमारी न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे इन विच इट वाज मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, जो हमारी लिबरलाइजेशन की बिगनिंग थी इन इंडिया। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम रिमूव करें एंट्री और ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर। जैसा कि हमने पढ़ा था कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस की गई थी कि वो ग्रो नहीं कर सकता था, वो कुछ ही एरियाज में कन्फाइंड था और पब्लिक सेक्टर को लीडिंग रोल दे दिया गया था। प्राइवेट सेक्टर की एंट्री भी हमने रिमूव कर रखी थी ड्यू टू द लाइसेंसिंग पॉलिसी। प्राइवेट सेक्टर एक्सपैंड नहीं हो सकता था, न्यू एंटरप्रेन्योर्स नहीं आ सकते थे, अपना बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते थे विदाउट द लाइसेंस, और लाइसेंस मिलना वाज बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट, जिस वजह से प्राइवेट सेक्टर एक्सपैंड नहीं कर पा रहा था। इसीलिए हमने लिबरलाइजेशन हमारी फर्स्ट पॉलिसी चूज करी। Liberalization involves deregulation and reduction of government control and greater autonomy of private investment to make economy more competitive। Liberalization इन्वॉल्व करता है डीरेगुलेशन। डीरेगुलेशन का मतलब क्या हुआ कि हम रिमूव करें जो रेगुलेशंस है, जो लॉज हैं, जो गवर्नमेंट के लॉज हैं, इम्पॉर्टेंट लॉज जो थे हमारे जैसे लाइसेंसिंग एंड ऑल, उनको रिमूव करें और रिड्यूस करें गवर्नमेंट का कंट्रोल। जैसे हमने पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी थी, ज़्यादा लीडिंग रोल दे दिया, तो उसको रिड्यूस करना था। और हमने ग्रेटर ऑटोनॉमी देनी थी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, ग्रेटर फ्रीडम देनी थी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सके इन न्यू बिजनेसेस टू मेक इकोनॉमी मोर कॉम्पिटिटिव, ताकि हमारी इकोनॉमी जो है वो मोर कॉम्पिटिटिव हो जाए। अंडर दिस प्रोसेस बिजनेस इज गिवन फ्री हैंड। बिजनेस को हमने फ्री हैंड दे दिया था कि लाइसेंस वगैरह की कम नीड होगी और कोई भी ओपन कर सकता है न्यू बिजनेस एंड इज अलाउड टू रन ऑन कमर्शियल लाइन। वो कमर्शियल लाइंस में अलाउड था रन करना, दैट इज एनीवन कैन रन इट इन कमर्शियल लाइंस। कमर्शियली कोई भी उसे चला सकता है। द पर्पस ऑफ लिबरलाइजेशन वॉज, पर्पस क्या था हमारे लिबरलाइजेशन का, कि हम अनलॉक कर सके इकोनॉमिक का पोटेंशियल। इकोनॉमी का जो हमारा पोटेंशियल है, अपनी कंट्री का जो पोटेंशियल है कि वो कितना डेवलप कर सकती है या फिर वो कितना एक्सपैंड कर सकती है, हम उस चीज़ को अनलॉक कर सके बाय एनकरेजिंग, कि हम एनकरेज करें प्राइवेट सेक्टर को या फिर एमएनसीज को, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को, ताकि वो इन्वेस्ट करे और एक्सपैंड करे। सेकेंड हमारा पर्पस ये था कि हम इंट्रोड्यूस करें कंपटीशन इंट्रोड्यूस करें हमारी इकोनॉमी में और क्रिएट करें इंसेंटिव फॉर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, कि हमारा जितना काम जो ऑपरेशंस हो रहे हैं हमारी कंट्री में, जो वर्क क्रिएट हो रहे हैं हमारी कंट्री में, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, उसका इंसेंटिव भी मिले, दैट इज प्रॉफिट मिले, रेवेन्यू मिले और हमारा कंपटीशन भी जनरेट हो सके हमारी कंट्री में।
द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टेकन बाय द गवर्नमेंट अंडर लिबरलाइजेशन, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारी गवर्नमेंट ने अंडरटेक करे थे अंडर लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के अंडर जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडरटेक हुए थे वो क्या क्या थे हमारे? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म्स क्रिएट हुए हैं, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर में जो जो रिफॉर्म्स हुए हैं, टैक्स रिफॉर्म्स, टैक्स की टर्म्स में जो जो रिफॉर्म्स करे गए थे हमारे, या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज में करे गए थे, और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। ये हम 5 रिफॉर्म्स जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या क्या रिफॉर्म्स जो थे अंडर लिबरलाइजेशन गवर्नमेंट ने इम्पोज करे थे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।